चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिंगल मोड ऑपरेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंगल मोड ऑपरेशन? ठीक है, तो पहले तो सेशन में जितने लोग हो सेशन को इमीडिएटली शेयर कर दो सो दैट मोर पीपल कैन ज्वाइन। सो हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, सिंगल मोड ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मोड। सो व्हाट इज मोड? Mode is nothing but the electromagnetic field pattern which is present inside the waveguide. So once you launch your EM wave inside the waveguide, there are a lot of patterns, lot of electric field patterns, or you can say electric field distribution which exist inside the waveguide, which travel along the guided axis. तो x और y axis के along standing waves बनते हैं, z axis के along आपकी traveling wave रहती है। तो जो ये पूरा का पूरा सेटअप होता है इसी को हम लोग बार बार मोड बोलना चाहते हैं। कितने टाइप के मोड्स आपके होते हैं? द मोड्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। One is existing, another one is non-existing. In case of non-existing mode, we generally talk about TE00 and TM00. Apart from that, TMM0 and TM0N. What about existing? Apart from the non-existing, the remaining modes can be called as existing mode. Then there is also the category of propagating and non-propagating modes. So the existing mode can propagate, cannot propagate. It depends upon the supply frequency and the individual requirement of that particular mode. तो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स डिफाइन किए थे? सो वी डिफाइन द पैरामीटर्स एज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड कट ऑफ वेवलेंथ। समटाइम्स वी आल्सो टॉक अबाउट द टिल्ट एंगल। तो ये तीन चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होती थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी मोड्स आपके एग्जिस्टिंग मोड्स होते हैं दे माइट बी अ प्रोपगेटिंग और अ नॉन प्रोपगेटिंग मोड। अपार्ट फ्रॉम दैट, वंस यू फिगर इट आउट, देन द नॉन प्रोपगेटिंग मोड्स विच इज एग्जिस्टिंग कैन बी कॉल्ड एज इवेनेसेंट मोड्स। तो यहाँ तक की कहानी अगर क्लियर है तो ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। ओके अरे यार E/हिमांशु, इसमें एक E/EC वाले पेज में मत जाओ यार। एक ऐसा करके फोल्डर होगा, ये देखो, ठीक है। एक में सिर्फ EC पेज लिखा होगा, उस पेज में मत जाओ, है ना। वो पेज बाद में कभी अपडेट करेंगे, बट इस वाले पेज में पूरा अपडेटेड है आपका, स्टार्टिंग फ्रॉम वेक्टर एल्जेब्रा टू वेव गाइड लेक्चर नंबर 9 आई थिंक। इसमें जाओ ना, इसमें क्यों नहीं चेक कर रहे हो? ठीक है, बीच में जो एक आधे PDFs मिसिंग होंगे वो आपको खुद से उनके नोट्स बना लेना। एंड मोस्टली आई हैव अपलोडेड ऑल द PDFs फ्रॉम ऑल द लेक्चर्स। ठीक है, समझ आए ना? तो आप EC वाले में मत जाओ। EC वाला अभी वो मतलब एक डमी पेज बना हुआ है, उसके अंदर अभी लिंक्स को पूरा अपडेट करेंगे। वही सेम लिंक्स वहाँ पे भी अपडेट करने हैं, बट E/EC इसीलिए उस पेज को अपडेट करके मैंने नाम लिख दिया E/EC, ताकि आपको सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएं। ओके, चलो तो देखते हैं अब सिंगल मोड ऑपरेशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए दैट इन दैट वी वांट द प्रोपगेशन ऑफ सिंगल मोड ओनली। एग्जिस्टेंस की बात नहीं हो रही, वी वांट प्रोपगेशन ऑफ सिंगल मोड ओनली, सिंगल मोड ओनली। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। वो स्टेटमेंट थोड़ा सा आप एनालॉजी वाइज रिलेट करना। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पेरेंट्स और बच्चे वाला, सेम एग्जांपल यहाँ पे वापस से लेके आते हैं। सपोज इन अ फैमिली देयर आर 2 चाइल्ड। ठीक है, 2 चाइल्ड हम लोग ले लेते हैं, दोनों एनालॉजी देखना। ठीक है, ये रहा आपका पेरेंट जो कि सप्लाई की तरह काम कर रहा है। ये बच्चा 10 रुपये लेके घर से स्कूल जाएगा, ये 15 रुपये लेके घर से स्कूल जाएगा। सपोज पेरेंट्स दोनों को 100 रुपये दे देते हैं। ठीक है, इफ पेरेंट्स गिव्स 100 रुपीज़ टू बोथ ऑफ देम, तो दोनों ही चले जाएंगे घर से स्कूल या कॉलेज वॉटएवर। तो अगर ये दोनों ही स्कूल चले जाते हैं, इसका मतलब आप बोल सकते हैं ये दोनों ही मोड कैसे थे? एग्जिस्टिंग तो थी, आपने ऐसी फ्रीक्वेंसी इसमें लगा दी कि ये दोनों ही प्रोपगेट करके घर से स्कूल की तरफ पहुंच गए। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी ऐसी लगी होती, सेम घर में 2 बच्चों को वापस से लेते हैं, ये लीजिए 2 बच्चे, और यहाँ पे वापस से हमने पेरेंट को ऐसा सप्लाई विजुअलाइज किया। इसकी रिक्वायरमेंट थी 10 रुपये की, इसकी रिक्वायरमेंट थी 15 रुपये की। मान लो पेरेंट सिर्फ और सिर्फ 11 रुपीज़ देता, दोनों को ही 11 देता है, इसको भी 11 रुपये दिए, इसको भी 11 रुपये दिए। तो आपको मुझे बताना है इफ़ बोथ द चाइल्ड्स आर गेटिंग 11 रुपीज़, तो दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं। दिस मोड इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग, दिस इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग। आउट ऑफ दिस विच ऑफ द मोड विल प्रोपगेट फ्रॉम होम टू स्कूल? तो आप देखेंगे क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही तो ये चला जाएगा अकेले। तो अगर आपसे कुछ ऐसा बोला जाए कि आप ऐसा करो, इस पेरेंट को सजेस्ट करो कि हाउ मच मनी शुड ही गिव टू ईच ऑफ दिस चाइल्ड सो दैट ओनली 1 चाइल्ड विल गो फ्रॉम होम टू स्कूल। क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है? आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू सजेस्ट दिस पेरेंट अ पर्टिकुलर मनी और अ पर्टिकुलर अमाउंट कि वो दोनों चाइल्ड को अगर दे दे तो उसमें से सिर्फ एक चाइल्ड आपका घर से स्कूल की तरफ जाना चाहिए। तो आप बोलोगे कि कुछ भी दे दे,
10 से 15 के बीच में कुछ भी अमाउंट इन दोनों को डिलीवर कर दे, तो आप रुपीस का जो एक रेंज निकाल के दोगे वो आप बोलोगे, ठीक है। दोनों बच्चों को अगर वो 10 रुपए से ज़्यादा तो दे दे बट 15 रुपए से अगर कम दे दे दोनों को, तो बोथ ऑफ द चाइल्ड्स विल प्रोपगेट फ्रॉम होम टू स्कूल. The same analogy you can also expect in the waveguide. In the waveguide also, if you want a single mode propagation, which means single mode propagation should happen when and only when the cutoff frequency of the dominant mode is fulfilled and the next higher mode's cutoff frequency should not be fulfilled. Why I am talking about the dominant mode? क्योंकि अगर आपने dominant mode को ही सिर्फ propagate कराना है, तभी आप बोल सकते हैं कि single mode का propagation होगा. अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप TE20 को प्रोपगेट करा पाएं, सो यू कैन नॉट प्रोपगेट TE20, क्योंकि अगर आप सिर्फ चाहते हो कि सिर्फ 15 रुपए वाला ये बच्चा 15 रुपए लेके स्कूल चला जाए, ये रह जाए, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल है क्या? ये सोच के मुझे बताइए. चलो मैं आपके सामने एक दूसरा सिनेरियो देता हूँ. ये 15, ये 11. पेरेंट्स जो भी पैसा देगा वो दोनों को ही मिलेगा. तो मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखता हूँ, आप मुझे बताइए आप कोई ऐसी स्कीम सजेस्ट कर सकते हो कि दोनों को पैसे मिले बट कॉलेज सिर्फ ये वाला जा पाए, ये वाला 15 वाला. सोच के बताइए, है ना. ये लॉजिक आप सोच के मुझे बताइए कि ये जो पेरेंट है ये जितने भी पैसे देगा वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. मतलब अगर 15 देगा तो इसको भी 15, इसको भी 15 मिलेगा. 16 देगा तो इसको भी 16, इसको भी 16. तो आपके पास ऐसी कोई स्कीम आप बता सकते हो कि ये जो पेरेंट्स पैसा दे, जिसको देने के बाद सिर्फ ये 15 वाला जाए और ये 11 वाला ना जा पाए? है किसी के पास ऐसी कोई स्कीम? मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स विल बी स्टार्टेड आफ्टर दिवाली, तो रेगुलर चलेगा, ठीक है. दिवाली के बाद वो रेगुलर चलेगा. मोस्ट प्रॉब्ली आई विल बी मेकिंग श्योर कि हर एक लेक्चर 90 मिनट्स का हो, है ना, एंड इट शुड बी फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. तो वो वापस से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, सो यू डू नॉट हैव टू वरी, ठीक है. चलो बोलो यार, पहले इसका तो आंसर करो. ऐसी कोई स्कीम बता सकते हो आप कि अगर आप ये पेरेंट्स को बोलो कि ठीक है आप इतना पैसा दे दो कि सिर्फ ये 15 वाला जाना चाहिए, तो देखते हैं. मान लो अगर ये 15 रुपये देगा फॉर एग्जाम्पल, तो 15 दोनों को मिलेंगे, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो ये भी चला जाएगा यहाँ से यहाँ तक. 16 रुपये अगर देगा तो भी इसको 16 मिलेंगे, इसको भी 16 मिलेंगे, तो ये भी चला जाएगा. इसका मतलब ऐसी कोई स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती कि आप सिर्फ जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट 15 रुपीज़ है उसको आप घर से स्कूल भेज सकें और दूसरे वालों को रोक लें. ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता. द सेम एनालॉजी ऑल्सो ट्रांसफर्स टू द वेवगाइड सिंगल मोड प्रोपगेशन. सिंगल मोड प्रोपगेशन अगर आपको करना है तो आप उसी मोड को सिंगल मोड में प्रोपगेट कर सकते हो विच इज हैविंग द लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और विच इज द डोमिनेंट मोड. तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन को आपको यस और नो में आंसर करना है. Whenever only a single mode has to be propagated inside a waveguide, that mode has to be dominant mode, otherwise the single mode operation is not at all possible. बोलो, ये स्टेटमेंट बताओ कितने लोगों को समझ में आ रहा है. तो ये मैं हटा देता हूँ. ये स्टेटमेंट आप बताइए कितने लोगों को समझ में आ रहा है. फिर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ. माई क्वेश्चन टू यू इज, whenever we want only a single mode to be propagated through the waveguide, that single mode has to be the dominant mode only, otherwise the single mode propagation is not at all possible. क्योंकि अगर आप फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट बढ़ाते जा रहे हो किसी हायर मोड के लिए, तो छोटे वाले मोड्स तो अपने आप ही प्रोपगेट करते चले जाएंगे. तो ऐसी कोई स्कीम आप बना ही नहीं सकते हो कि जिसमें सिर्फ TM11 को आप प्रोपगेट करा पाओ. ऐसी कोई स्कीम आप नहीं बना सकते हो कि सिर्फ आप TE34 को प्रोपगेट करा पाओ, क्योंकि अगर आप TE34 को प्रोपगेट कराने जा रहे हो तो 110% जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी इट विल ऑल्सो प्रोपेल द डोमिनेंट मोड्स और द TE11 मोड्स और द TE10 मोड्स टू प्रोपगेट फ्रॉम सोर्स टू लोड एंड और मे बी यू कैन से फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड. आ रहा है सबको समझ में, ठीक है. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो आप काफ़ी क्लियरली अपने दिमाग में बिठाइए, वो बच्चे वाली एनालॉजी लेके. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रोपगेशन ऑफ सिंगल मोड is possible only when that mode is dominant mode. Only when that mode is dominant mode. Yes or no? तो एक बड़ा ही क्रूशियल पॉइंट कि जब भी हम लोग सिंगल मोड ऑपरेशन की बात करते हैं, सिंगल मोड प्रोपगेशन की बात करते हैं, in that we ensure that single mode has to be dominant mode, otherwise it is not possible for any user or any manufacturer to design the waveguide in such a way that it can propagate any arbitrary mode which is not the dominant mode. So you cannot make a waveguide
in which you can design the waveguide in such a way so that it is able to propagate any arbitrary mode single-handedly without actually giving the propagation to the dominant mode. तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता. तो ये चीज़ मेरे ख्याल से दोनों एनालॉजी से आपको काफ़ी क्लियरली समझ आ गई. तो कभी कभी जो सिंगल मोड ऑपरेशन होता है या प्रोपगेशन होता है उसको हम लोग डोमिनेंट मोड ऑपरेशन भी बोलते हैं. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोमिनेंट मोड ऑपरेशन. ठीक है, समझ आ गया ना यहाँ तक? तो ये काफ़ी क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए. ओके, अरे यार पीडीएफ वालों बता तो दिया यार कि नोशन पेज पे जाओ. देखो पीडीएफ वालों जितने भी लोग हो, अब देखो सारे पीडीएफ्स आप टेलीग्राम पे रेगुलरली शेयर नहीं होंगे, बट यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे. आपको जाना है bit.ly/getlive. गेट लाइव को कैपिटल में लिखना. आप जाइए वहाँ पे, उसमें एक फोल्डर होगा EE/EC. ठीक है, उस फोल्डर को खोलो, वहाँ पे सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे. तो बीच बीच में तुम लोग आते रहते हो, अगर सारी क्लासेस अटेंड कर रहे होते ना तो भी तुमको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. तो तुम लोग बस पीडीएफ के लिए आते हो, पीडीएफ लेके क्या कर लोगे यार? तो इट इज़ बेटर कि क्लासेस अटेंड करो, लाइव देखो, रिकॉर्डेड देखो, इट इज़ अप टू यू. बट वंस यू वॉच द वीडियो यू विल बी हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. सिर्फ पीडीएफ पढ़ के कुछ खास हासिल होने वाला है नहीं. अगर ये सोच लो पीडीएफ पढ़ के सब कुछ मिल जाएगा. तो ट्रांजिएंट मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, 2x उसकी 2x स्पीड लगाओ, पूरा का पूरा ट्रांजिएंट पढ़ लो, शॉर्ट नोट्स उसके बना लो. उसमें पीडीएफ इतना क्यों परेशान रहते हो? और अगर डेली क्लासेस अटेंड कर भी रहे हो तो पीडीएफ के बारे में तो मैं रोज ही बता रहा हूँ, दोनों टाइम बता रहा हूँ कि पेज अपडेट हो गया, जाके ले लो वहाँ से. टेलीग्राम पे भी जो पढ़ा होगा वो वहाँ से डाउनलोड कर लो. ठीक है, तो अब सारे जो आपके मोस्टली पेजेस जो भी पीडीएफ्स मिलेंगे मोस्टली यू विल गेट इट ऑन द नोशन पेज. करेक्ट. चलो, तो अब यार ये डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. चलो देखो, अब एक एक करके केसेस डिस्कस करते हैं. नाउ वी हैव टू डिस्कस द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर सिंगल मोड ऑपरेशन व्हेन द केस इज a greater than b. So can you tell me what will be the dominant mode in this case? So everyone will say the dominant mode for a greater than b becomes TE10. यही होगा ना डोमिनेंट मोड, इस पर तो किसी को कोई डाउट नहीं. सो द डोमिनेंट मोड विल बिकम TE10. What will be the cutoff frequency of the dominant mode? So let me give you the cutoff frequency of this mode has to be TE10. ऐसा लिख देते हैं, एक सिंबल हम लोगों ने बना दिया. So this is the cutoff frequency of the TE10 mode. So what you can do in this case कि अगर सिर्फ ये मोड प्रोपगेट करना है तो आप मुझे कॉमन सेंस से सोच के बताइए आपके दिमाग में क्या आना चाहिए. ये देखो, ये पेरेंट हो गया आपके, ये लीजिए, और आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ TE10 वाला मोड प्रोपगेट करें. ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक स्कीम बतानी है कि मैं कौन सी ऐसी स्कीम यहाँ पे यूज़ करूँ कि सिर्फ ये वाला मोड प्रोपगेट करें. उसके हिसाब से आप अपनी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं. तो एक बात तो पक्की हो जाएगी कि जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस, है ना. ये तो पक्की बात है कि जब भी सिंगल मोड ऑपरेशन करना है then that operating frequency has to be greater than this frequency, but at the same time you should also ensure that this cutoff frequency should not exceed the cutoff frequency of the immediate next higher mode. Yes or no? Yes. So what you will do, you will ensure that this has to be less than the cutoff frequency of immediate next higher mode. तो मेरे ख्याल से ये आपको लॉजिक समझ में आया, और ये आपको समझ में भी आना चाहिए कि दिस स्कीम विल ऑलवेज वर्क. क्योंकि अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ TE10 आपने इस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी के बीच में ऐसा रिलेशन बनाया दैट इट इज एक्सीडिंग द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ TE10, तो ये तो प्रॉपल कर जाएगा यहाँ से यहाँ तक. बट एनी अदर नेक्स्ट हायर मोड, फॉर्म में NHM लिख दे रहा हूँ, दिस विल नॉट प्रोपगेट अंडर दिस कंडीशन. कितने लोगों को ये कंडीशन समझ में आ गई? ओके ये कितने लोगों को कंडीशन समझ में आ गई? चेक कर लो. हैव यू अंडरस्टूड दिस कंडीशन कि अगर आपको सिंगल मोड ऑपरेशन करना है अंडर द कंडीशन a greater than b, सो वंस यू डिसाइड दिस a greater than b, द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी TE10 हैज बीन ऑलरेडी फिक्स्ड. अब इमीडिएट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आपकी आने वाली है बस आपको उसको इंश्योर करना है व्हाट विल बी द इमीडिएट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. फाइन, ओके. तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. ठीक है, ये सिचुएशन समझ में आ गई, ये स्कीम आपने खुद डिसाइड कर ली कि ऐसा ही होने वाला है, हम अगले वाले को जाने नहीं दे सकते. अब आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन आना चाहिए कि हाउ टू डिसाइड, आपके दिमाग में आना चाहिए हाउ टू डिसाइड दिस इमीडिएट नेक्स्ट हायर मोड, है ना. ये पहला क्वेश्चन आना चाहिए, हाउ कैन यू डिसाइड दिस इमीडिएट नेक्स्ट हायर मोड. फॉर दैट यू विल अगेन हैव टू कंडीशन. सो व्हाट आई हैव गिवन यू
that this is A greater than B. This situation always determines the dominant mode. This situation decides the dominant mode. अब यहाँ पे भी वो बोल रहा है एक सिचुएशन आप ले सकते हैं A by B ग्रेटर देन, और इक्वालिटी भी लगा सकते हो, इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस, ठीक है। तो हमने लगा दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। इस सिचुएशन में जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, दैट फ्रीक्वेंसी विल बी, दैट रेंज विल बी fc of TE10 to fc of TE20, or you can say in this mode the order of the frequencies will be in this, ठीक है। तो जो इमीडिएट नेक्स्ट हायर मोड होगा इस केस में वो कौन सा हो जाएगा, TE20। तो ऐसे याद रखना आपको कि जो A ग्रेटर देन B का रेशियो होता है वो हमेशा डोमिनेंट मोड डिसाइड करता है, और जब इनका रेशियो 2 से ज़्यादा हो जाता है सो दैट इज समथिंग विच डिसाइड्स द नेक्स्ट इमीडिएट हायर मोड। तो जब भी आपका A by B 2 या 2 से ज़्यादा होगा द इमीडिएट नेक्स्ट हायर मोड विल बिकम TE20। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप समझिए और इसको आगे से याद भी रखिए। समझ आए? तो A ग्रेटर देन 2 भी हम लोगों ने, पहली कंडीशन तो यही थी आपकी A ग्रेटर देन B, उसके अंदर हम लोग 1 by 1 देखते चले जा रहे हैं। सो दिस इज द सिचुएशन विच यू शुड बी कंफर्टेबल विद। नाउ अगेन द सिनेरियो रिमेन्स सेम, A greater than B, the cutoff frequency becomes fc TE10, but in that case your A by B ratio becomes less than 2. If A by B ratio becomes less than 2, in that case your cutoff frequency should be in this order, fc TE0, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो इस केस में जो इमीडिएट नेक्स्ट हायर मोड आएगा द इमीडिएट नेक्स्ट हायर मोड विल बिकम TE01। क्लियर? ये पॉइंट सबको समझ आए? समझ सकते हैं इस बात को? तो इसको क्या करते हैं, इकट्ठा समराइज करते हैं। आगे से देखो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिसाइड वेदर A इज ग्रेटर देन B और नॉट। जैसे ही A ग्रेटर देन B आपको मिलेगा यू विल इमीडिएटली डिसाइड अबाउट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, dominant mode. So that dominant mode will become TE10। और इसके इमीडिएटली बाद आप रेशियोज चेक करना। सो इफ A by B comes greater than 2 और even equal to 2 and if A by B becomes less than 2, तो इस केस में जो इमीडिएट नेक्स्ट मोड होगा that will be TE20। in that case immediate next mode will be TE01। okay, so for single mode operation if you have to look about the frequency, so in that case the frequency will be the cutoff frequency of TE10 to the cutoff frequency of TE20। similarly in this case this will become cutoff frequency of TE10 to the cutoff frequency of TE01। तो एक बात याद रखना हमेशा, ये जो पहली सिचुएशन होती है द फर्स्ट सिचुएशन always decides about the dominant mode, and the second situation of this ratio of A by B will always give you the preposition of the next higher mode या next immediate higher mode जो आएगा वो आपको फिर यहाँ की कंडीशन से मिलेगा। तो कितने लोगों को ये समझ में आ गया, एक बार बता दो, फिर हम लोग अगला केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझ आ गया सबको ये वाला लॉजिक? तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे सिंगल मोड ऑपरेशन का। ये जो अभी हमने लिखा ना, इसको याद करने से बेहतर है ना ये फ्लो चार्ट याद कर लो। So this will give you a better idea. A greater than B, this is the dominant mode. Then you should just have to compare about the ratios of A and B. 2 से ज़्यादा, 2 से कम, next higher mode के बारे में अंदाज़ा लगा लेना। तो शॉर्ट में मैं लिख भी देता हूँ, this will give you the next higher mode, NHM। ठीक है यार, समझ गए सब लोग? तो इस बात को याद भी रखना, ये बड़ा ही क्रूशियल पॉइंट है। इसके बारे में कुछ ना कुछ तो मैंने आपको बताया था, मुझे याद आ रहा है, शायद किसी क्वेश्चन में बताया था। आई होप थोड़ा बहुत आइडिया मैं दे चुका हूँ आपको, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रा देखिए। अगर मान लो हमें दोनों ही केसेस में लैम्डा की रेंज बनानी होती तो लैम्डा की रेंज कैसे बनती है वो देखिए। अगर हम लोग यहीं से कैलकुलेट करते हैं रेंज ऑफ lambda, so let me calculate range of lambda for single mode
ऑपरेशन, सिंगल मोड ऑपरेशन। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ज़रा देखो यार यहाँ पे क्या क्या आपको मिलेगा। देखो, तो आप पहले बताओगे, पहले कंडीशन बताइए। तो चलो ये कंडीशन मैंने बताई। देन यू सेड दिस विल बी द डोमिनेंट मोड। देन आई ऑल्सो गेव यू दिस कंडीशन greater than or equal to 2b. Then you said the next higher mode will be TE20. This is something which you have told me, which means you are saying that your cutoff frequency should lie between TE10 to TE20. अब इनका फॉर्मूलेस पुट कर देते हैं सारे के सारे। सो वंस आई विल पुट द फॉर्मूला ऑफ दिस थिंग, ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम वेलोसिटी अपॉन लैम्डा TE10, है ना। वेलोसिटी तो सब में सेम हो जाएगी। इनफैक्ट ये फेज वेलोसिटी आपकी आ जाएगी इन एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। दिस विल बिकम लैम्डा एंड दिस बिकम्स VP अपॉन लैम्डा TE20, ऐसे कुछ आ जाएगा ना। तो ये जो पूरा का पूरा लॉजिक आपने लिखा, इसी को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द VP अपॉन लैम्डा TE20? ये VP अपॉन सारा मैंने लैम्डा की रेंज यहाँ पे रख दी। तो जब आप ये कट करेंगे सारे की सारी फ्रीक्वेंसी, मतलब रेंज को दोबारा मैनिपुलेट करेंगे, तो लेट मी कैलकुलेट लैम्डा TE10। अगर मैं आपको, चलो मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूँ पहले। देखो, जो आपका लैम्डा C आता है, आई होप एवरीवन रिमेंबर्स, इट इज़ 2a अपॉन अंडर रूट ऑफ m² प्लस n² a² बाई b², ऐसे कुछ होता था। तो आप मुझे यहाँ से बताइए व्हाट विल यू गेट फॉर TE10। So for TE10 m becomes 1, n becomes 0, you will get 2a, है ना। TE10 के लिए m की वैल्यू 1 कर लेना, n की वैल्यू 0 कर लेना। सिमिलरली अगर लैम्डा TE20 के लिए कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे देखो ये तो 2a ही रहने वाला है, ये तो 0 ही रहेगा, ये m² 4 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते थे 2a/2। ये दोनों आपने कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज कैलकुलेट कर ली। यहाँ से आपका VP कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे, सो यू विल गेट दिस थिंग, lambda TE10 will be greater than lambda, and this lambda will be greater than lambda TE20। जस्ट एक ऑपोजिट रिलेशन बन जाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो लैम्डा छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करोगे, लैम्डा बड़ा हो जाएगा, ये क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। सो यू हैव कैलकुलेटेड दिस वैल्यू, दिस बिकम्स 2a is less than lambda greater than a, or you can also write it as a to 2a. This is also very crucial relation and you can directly remember it. इसको चाहो तो डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चाहें so you can directly remember this particular expression। तो एक बार बताना, under these two conditions are you able to find out the range of the lambda for single mode operation? So you can say this is the operating wavelength for the single mode operation. In that case only dominant mode TE10 will propagate along the waveguide। तो अगर ये लैम्डा आप रखते हो तो फिर सारी चीजें आपके लिए काफी स्मूथ हो जाएंगी। ठीक है, आ गया ना सबको समझ में ये वाला लॉजिक? चलो इसका सेकंड वाला केस भी आप करके बताइए। पहले तो एक बार कंफर्म कर दो क्या सबको ये समझ में आ गया, फिर हम लोग इसका इमीडिएट नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, जहाँ पे a को ग्रेटर देन b तो रखते हैं, बट ये वाली चीज़ चेंज कर देते हैं। फिर देखते हैं लैम्डा का क्या रिलेशन आता है। चाहो तो इसको डायरेक्टली याद कर सकते हो, a to 2a, वेन एवर a greater than b, a greater than 2b, then lambda has to be between a to 2a for the dominant mode propagation only। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। चलो इसी का सेकेंड केस डिस्कस करते हैं। इन दैट केस ऑल्सो a is greater than b, but now the ratio of a by b becomes less than 2. So this decides your dominant mode, this decides your next higher mode, which is in this case PE01. So your cutoff frequency has to be between FC TE10 to FC TE01. Again if I have to write, I will write lambda C TE10 is less than VP by lambda is less than VP by lambda C TE0। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ से लैम्डा का रिलेशन कैसे निकालोगे? अगेन आई विल गिव यू लैम्डा C इज फॉर्मूला, दिस विल बिकम 2a अपॉन अंडर रूट ऑफ
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे उठा के पुट करो, सो यू विल गेट TE10 एज 2a, अगेन यू विल गेट लैम्डा सी TE01 एज 2b, ये 2b आ जाएगा क्योंकि इस केस में आप m को 0 पुट करोगे, n को 1 पुट करोगे तो ये b ऊपर चला जाएगा, नीचे a कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो इन दैट केस ऑल्सो यू विल गेट द रेंज ऑफ लैम्डा एज लैम्डा सी TE10 विल बी ग्रेटर देन लैम्डा, ठीक है। बस ये आप ऑपोजिट कर देना, इन दोनों को कंपेयर करोगे, लैम्डा TE10 ज़्यादा हो जाएगा। वंस यू कंपेयर दीज टू, दिस लैम्डा बिकम्स ग्रेटर देन दिस। लेट मी पुट द वैल्यूज ऑफ दीज टू थिंग्स, इनकी वैल्यूज पुट करो, दिस बिकम्स 2a ग्रेटर देन लैम्डा ग्रेटर देन 2b, और यू कैन राइट इट एज 2b से 2a के बीच में, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑपरेटिंग वेवलेंथ भी हमें निकालना आ गया दोनों केसेस में, एंड द फ्रीक्वेंसी इज ऑलरेडी इन दिस फ्लो चार्ट। तो जनरली आप अगर एग्जाम के क्वेश्चंस देखोगे, सो मोस्टली व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंगल मोड ऑपरेशन, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट जनरली टॉक्स अबाउट द वेवलेंथ्स, कभी कभी फ्रीक्वेंसी की बात करता है बट वो बड़े ही स्पेसिफिक सेंस में करता है। दैट इज समथिंग वी शुड ऑल्सो लर्न विद द क्वेश्चंस, ठीक। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर सिंगल मोड ऑपरेशन व्हेन b इज ग्रेटर देन a। व्हाट हैपेंस व्हेन b इज ग्रेटर देन a? इन दैट केस व्हाट विल बी द डोमिनेंट मोड? The dominant mode in that case becomes TE01। तो इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी that will become TE01, है ना। So the cut off frequency becomes TE01 for the dominant mode. In that case also you have to consider two situations. First you are considering that your B is greater than A, which is ensuring the cut off frequency or the dominant mode as TE01. But again when this ratio of P by A becomes greater than or equal to 2, the next higher mode becomes TE02. This becomes TE02. So in that case, for single mode propagation, the operating frequency has to be between cutoff frequency of TE01 इससे ज़्यादा और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ TE02 इससे कम। बिल्कुल जस्ट उसी का परफेक्ट आप बोल सकते हो डुअल है, परफेक्ट डुअल, या उसी की परफेक्ट एनालॉजी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की। तो ये सिंगल मोड ऑपरेशन के लिए आ गया जब b बाई ए का रेशियो 2 से ज़्यादा हुआ। अगेन सेकेंड केस में अगर आप आए b बाई ए का रेशियो कम करें, सो अगेन b ग्रेटर देन a विल गिव यू द डोमिनेंट मोड एज TE01, बट b बाई ए is less than 2 in this case. So this will give you the next mode as TE01. So this is your NHM or next higher mode. So the cutoff frequency in that case becomes कि इस बार भी आपका TE01 से तो ज़्यादा होना चाहिए, बट दिस हैज़ टू बी लेस देन TE10। जस्ट उसी का ऑपोजिट हो जाएगा क्योंकि B और A को आपने इंटरचेंज कर दिया। सो जस्ट यू हैव टू टेक द डुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अगेन यहाँ पे भी वेवलेंथ वाले ऑपरेशन की अगर बात करें, सो इफ आई टॉक अबाउट द वेवलेंथ ऑपरेशन इन दैट केस, सो वेवलेंथ फॉर सिंगल मोड ऑपरेशन, सिंगल मोड ऑपरेशन के लिए अगर वेवलेंथ निकालें तो देखो कितनी वेवलेंथ यहाँ पे आ जाएगी इन दोनों ही केसेस में। फर्स्ट केस आप कंसिडर कर लें जब आपका B ज़्यादा हो A से, बट B बाई A रेशियो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यू नो दैट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज इन दैट केस बिकम्स TE01 to TE02. Fine. So what will be the range of the lambda in this case? The range of the lambda will become B to 2B। बिल्कुल उसी में जैसे उसमें A से 2A होता था, यहाँ पे आप क्या करना, कैलकुलेशन करना, you will immediately get this thing from B to 2B। Similarly for the second case, when B is greater than A still, but B by A ratio becomes less than 2. In that case, for single mode operation, you will get TE01 to TE10, and you will get to know in this case that this frequency lambda becomes
ग्रेटर देन 2a बट लेसर देन 2b। बिल्कुल उसी की परफेक्ट डुअल आप बोल सकते हो, इट इज द परफेक्ट डुअल ऑफ द सेम थिंग। समझ आया? ओके, सो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द लॉजिक्स टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस। तो देखो इसमें से याद क्या क्या रखना है। एक ये वाला फ्लो चार्ट याद रख लेना, ठीक है, a ग्रेटर देन b वाला। ऐसे एक फ्लो चार्ट मैं आपको दे देता हूँ b ग्रेटर देन a वाला। सो फॉर b ग्रेटर देन a, you know that the dominant mode will be TE0। फिर आप फर्दर इसमें आगे आएंगे, sometimes this b is still greater than a but the ratio becomes greater than 2, so the next higher mode in that case becomes TE02। sometimes the ratio of b by a becomes less than 2, so the next higher mode becomes TE10। in that case for single mode operation, you know that your cutoff frequency is going to lie between TE012 TE02। in that case for single mode operation, it is going to lie between TE01 to TE10। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लॉजिक हम लोगों ने डेवलप कर लिया, एंड ऑन द सेम लॉजिक you can solve almost every question of the single mode operation। so let us try to solve a question। so this is the question which has been asked in the GATE, I think 1998, और बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन शायद अभी कुछ साल पहले भी पूछा था। इन दैट इट वाज आस्किंग अबाउट द सेम क्वेश्चन, कुछ थोड़ा बहुत डेटा का फर्क था और 4 ऑप्शन दे रखे थे, बट इट वाज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो लेट अस ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस क्वेश्चन आउट। चलो पहले सबसे इस क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो वंस यू रीड दिस क्वेश्चन, इट इज सेइंग दैट वी आर हैविंग अ रेक्टेंगुलर वेवगाइड विद इनर डायमेंशंस। सो द इनर डायमेंशंस आर गिवन टू अस इन दैट केस, and the inner dimension is given to us as a is equal to 6 centimeter, b is equal to 3 centimeter। ये दे रखा है, बोल रहा है इट हैज बीन डिजाइंड फॉर अ सिंगल मोड ऑपरेशन। ये बड़ा क्रूशियल, सिंगल मोड ऑपरेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल मोड ऑपरेशन? which means dominant mode operation or dominant mode propagation। so here the single mode operation is under consideration, single mode operation। so this actually suggests you the dominant mode propagation, dominant mode propagation। ठीक है, ये दे रखा है। फिर देखते हैं फाइंड द पॉसिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द ऑपरेशन। पहले मैं क्वेश्चन को यहीं तक पढ़ता हूँ, फाइंड द पॉसिबल रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन, है ना, सिर्फ यहीं तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इसके आगे मैं क्वेश्चन अभी पढ़ना नहीं चाहता। तो हम यहीं से डिसाइड करते हैं पहले कुछ चीज़ें। सिंस वी नो दैट ए इज ग्रेटर दैन बी इन दिस केस, इफ ए इज ग्रेटर दैन बी व्हाट विल बी द डोमिनेंट मोड? TE10। then again we have to go for the a by b ratio, which is eventually coming out to be exactly equal to 2। so we talk about NHM or the next higher mode, which is your TE20। so what will be the range of frequency? so the range of frequency becomes greater than the cutoff frequency of TE10 and greater than the cutoff frequency of TE20। ठीक है, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की रेंज हमको यहाँ से यहाँ तक मिलनी चाहिए। अब इनकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज की रेंज आप कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको कुछ और डेटा क्वेश्चन में दिया होना चाहिए। क्वेश्चन में देखो कुछ ये नहीं रखा है एयर फील्ड वेवगाइड है, कौन सा वेवगाइड है, तो आप कोई सा भी वेवगाइड मान लो और वो कैलकुलेशन कर लो, मतलब एयर फील्ड मान के कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सो दिस पर्टिकुलर TE10 मोड विल बिकम VP अपॉन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आप उसको रिलेट कर पाए। ओके, सो जस्ट यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ m as 1 n as 0। तो एक तो मिल गया VP by 2 है, सेकेंड विल बिकम VP by 2 है मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन यहीं तक पढ़ा है, ध्यान रखना।
यहीं तक मैंने क्वेश्चन पढ़ा, इसके आगे अभी मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूँ, जस्ट टिल नाउ आई वांट टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन. सो व्हाट इज योर वीपी? वीपी विल बिकम सी बिकॉज द dielectric medium is not mentioned, so I can consider it as air. ये आपको मिल जाएगा c by 2 है, 2c by 2 है. तो मैं c by a यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ. This will become 3 into 10 to the power 8 upon a becomes 6 into 10 to the power minus 2. So I think this should come out to be 5 गीगाहर्ट्ज. ठीक है, तो आई थिंक ये 5 गीगाहर्ट्ज आपको यहाँ से दिख रहा होगा. अब 5 गीगाहर्ट्ज यहाँ पे पुट कर दो, सो यू विल गेट दिस थिंग एज 5 गीगाहर्ट्ज टू 10 गीगाहर्ट्ज. ऐसा कुछ हम लोगों को फाइनल एक्सप्रेशन इसमें मिलना चाहिए. ठीक है, 5 गीगाहर्ट्ज टू 10 गीगाहर्ट्ज. ठीक. अच्छा, ये c by 2a था क्या? तो इसको 2.5 कर लो. चलो, हमने c by a कैलकुलेट किया है, सो लेट मी डिवाइडेड बाई 2 ऑल्सो. सो दिस बिकम्स 2.5 गीगाहर्ट्ज टू 5 गीगाहर्ट्ज. ठीक है, ठीक है. हमने यहाँ पे c by a कैलकुलेट करा था. यू कैन टेक दिस c by a और यहाँ पे पुट करना. वी नीड c by 2a एंड इट्स डबल द क्वांटिटी. तो हम लोगों ने उसका डबल भी कर दिया. ये आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज आ गई जहाँ तक हम लोगों ने परसीव करा. ठीक है, इसको बोलते हैं यूज़र कैलकुलेशन. दिस इज यूज़र कैलकुलेशन. ये हमेशा यूज़र अपने पास करके रखता है फॉर एनी फर्दर मॉडिफिकेशंस. तो हमेशा जब भी आप सिंगल मोड ऑपरेशन के क्वेश्चंस करते हैं, वेन एवर यू डू द सिंगल मोड ऑपरेशन क्वेश्चन एज अ यूज़र, एज अ मैन्युफैक्चरर, you always have this quantity in your डेटा बुक. तो ये आप हमेशा इंश्योर करके रखते हैं कि सिंगल मोड ऑपरेशन के लिए ये फ्रीक्वेंसी चाहिए. अब देखते हैं डिमांड क्या है. डिमांड ये है, इट इज़ आस्किंग दैट सच दैट द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी इज 5% अबव द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. मतलब लोवेस्ट को 5% बढ़ाना है, एंड द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 5% बिलो द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट हायर मोड. मतलब वो क्या करना चाहते हैं, ओवरऑल जो बैंडविड्थ है उसको थोड़ा सा सप्रेस करना चाहता है. यहाँ पे अगर आप देखोगे ओवरऑल बैंडविड्थ कितनी आपको मिल रही है, 2.5 से लेके 5 तक है ना. इस एक्सिस को गीगाहर्ट्ज में ले लो. तो ये पहले इतनी ओवरऑल बैंडविड्थ आपको दे रखा था फॉर सिंगल मोड ऑपरेशन. दिस बैंडविड्थ वाज मेंशन्ड फॉर सिंगल मोड ऑपरेशन. फॉर सिंगल मोड ऑपरेशन. ओके, इनिशियली दिस बैंडविड्थ वाज मेंशन्ड. तो वो क्या करना चाहता है, इस बैंडविड्थ को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है. कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो इसको बोल रहा है कि 5% से बढ़ाना है. तो इसमें 1.05 मल्टीप्लाई कर दीजिए. इसको बोल रहा है 5% से कम करना है. सो यू विल मल्टीप्लाई दिस थिंग विद 0.95 एंड द मॉडिफाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कमिंग आउट टू बी, I think it should come out to be 2.625 gigahertz to 4.75 gigahertz. ठीक है, ये होता आपका रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो ये आपने कैलकुलेट करा आफ्टर मॉडिफिकेशन. ये हो गए आपके मॉडिफाइड कैलकुलेशन. दिस इज मॉडिफाइड कैलकुलेशन. और आप यहाँ पे देखेंगे भी तो रेंज आपने थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट तो करी दी. इससे थोड़ा आगे आ गए, इससे थोड़ा पहले आ गए. तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो गई. ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना मेरी बात. कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन बोलेगा दैट सब कुछ सेम दिया रहेगा क्वेश्चन में. इंस्टेड ऑफ दिस कहाँ गया, हाँ, इंस्टेड ऑफ आस्किंग दिस सिंगल मोड ऑपरेशन दे विल से दैट दिस पर्टिकुलर वेवगाइड शुड बी हैविंग द मैक्सिमम बैंडविड्थ फॉर अ सिंगल मोड ऑपरेशन. तो आपसे जब भी मैक्सिमम बैंडविड्थ बोलेगा सिंगल मोड ऑपरेशन की, तो मैक्सिमम बैंडविड्थ आपको तभी मिलती है जब नेक्स्ट हायर मोड आपका कौन सा होता है,
T20. Yes. So this situation or this condition also offers you the maximum bandwidth for single mode operation. Maximum bandwidth for single mode operation. सिंगल मोड ऑपरेशन, ठीक है. T01 ऑफर नहीं करेगा. अगर आप वो रेंज लोगे ना T10 से T01, सो दैट विल नॉट ऑफर यू द मैक्सिमम बैंडविड्थ. चाहे कोई से भी सिचुएशन आप लेके देख लो, आप जितने भी केसेस हम लोगों ने किए उसमें अगर आप यहाँ पे मॉडिफाई भी करना चाहो तो आप लिख सकते हो दिस सिचुएशन विल ऑफर मैक्सिमम बैंडविड्थ फॉर सिंगल मोड ऑपरेशन. फॉर सिंगल मोड ऑपरेशन. ठीक है. तो अगर इसमें देखा जाएगा तो ये, उसमें देखा जाएगा तो B/A वाला, ये वाला. दिस सिचुएशन ऑफर्स मैक्सिमम बैंडविड्थ फॉर सिंगल मोड ऑपरेशन. सिंगल मोड ऑपरेशन. तो एक बड़ा ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट जो आप आगे से हमेशा याद भी रखेंगे. ठीक है. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका आंसर आप बता दीजिए. ठीक है, दोनों आंसर बताना. यूज़र वाला पहले हमेशा यूज़र वाला निकाल के डेटा बुक में नोट करते हैं, फिर देखते हैं मॉडिफिकेशन क्या रही, रिक्वायरमेंट क्या रही. सो ऑलवेज कैलकुलेट द यूज़र कैलकुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. वंस यू हैव द डेटा ऑफ द यूज़र कैलकुलेशन यू कैन गो फॉर द मॉडिफिकेशन. कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, 4-5 मॉडिफिकेशन दे देगा. तो जब आप यूज़र कैलकुलेशन अपने पास रखोगे तो बाकी मॉडिफिकेशंस के आंसर निकालना कंपैरेटिवली आसान होगा, रादर कि आप बार बार नई नई कैलकुलेशंस करिए. ठीक है. देख लो इस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगेगा या फिर क्या पूछा जा रहा है. तो ये क्वेश्चन भी करो और इसका आंसर भी निकाल के बताइए. तो दोनों आंसर बताना है. इसमें यूज़र क्या यूज़ करेगा वो भी आपको बताना है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो टेल व्हाट विल बी द रेंज जो क्वेश्चन में पूछा है. तो यूज़र वाला तो बहुत आसान है निकालना. आई थिंक ए आपको दिख रहा होगा यहाँ से 2.29 सेंटीमीटर. बी इज 1.02 सेंटीमीटर. सो द रेशियो ऑफ ए बाई बी इज ऑल्सो, दो लेवल पे लिख लेते हैं. ए इज ग्रेटर देन बी, सो दिस इज TE10 and A by B is greater than greater than 2. So next higher mode becomes TE20. तो पहला मुझे आंसर चाहिए यूज़र वाला. यूज़र की रेंज कितनी है? तो यूज़र बोलेगा FCT 10 से लेके FCT 20. वेवगाइड में कुछ दे रखा है, कौन सा? एयर फील्ड वेवगाइड. जब भी आपके पास एयर फील्ड जैसा कोई डेटा दे रखा हो, देन यू शुड से दैट योर VP विल बिकम C. फाइन. सो व्हाट विल बी दिस? दिस विल बिकम VP अपॉन 2A लेस देन VP अपॉन 2A टाइम्स 2. VP इज इक्वल टू C. सो यू विल राइट दिस थिंग एज C by 2A लेस देन C by 2A इंटू 2. C by A कैलकुलेट कर लो. 3 इंटू 10 to the power 8 upon 2 into 2.29 centimeters into 10 to the power 2. So I am calculating the value of C by 2A, and the value of C by 2A should be coming out to be 6.55 gigahertz cycle. 6.55 gigahertz. तो यूज़र के हिसाब से जो फाइनल डेटा आया that is coming out to be 6.55 gigahertz to 13.1 gigahertz. ये तो यूज़र का आंसर है. ठीक है. ये यूज़र हमेशा अपने पास कैलकुलेट करके रखेगा, बाद में वेट करेगा मॉडिफिकेशन का कि जो भी मॉडिफिकेशन मिल रहा हो उस हिसाब से इस बैंडविड्थ को हम थोड़ा सा सप्रेस कर लें. दिस इज द, रिमेंबर, दिस इज योर मैक्सिमम बैंडविड्थ विच यू कैन ऑफर फॉर अ सिंगल मोड ऑपरेशन. अगर यही केस A by B लेस देन 2 का होता, अगर यही केस A by B लेस देन 2 का होता, उस केस में आप मैक्सिमम बैंडविड्थ ऑफर नहीं कर सकते. So whenever you have to offer the maximum bandwidth for a single mode operation, that bandwidth has to be between TE10 to TE20. ठीक है. चलो, तो ये हमने कैलकुलेशन कर ली. अब क्या करना है इसमें?
अच्छा डेटा देखना क्या बोल रहा है मैन्युफैक्चर या रिक्वायरमेंट क्या रही है, डिमांड क्या रही है। डिमांड बोल रहा है कि सिंगल मोड ऑपरेशन के लिए ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी एटलीस्ट 25% अबव द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बट नॉट हायर देन द 95% ऑफ द नेक्स्ट हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब इसको 25 से बढ़ाना है, उसको वापस से 95 पे लेके आना है या 5% से कम करना है। तो अगर आप इसमें मॉडिफाइड वाला कैलकुलेट करोगे, इफ यू विल कैलकुलेट द मॉडिफाइड, so the modified should come out to be 6.55 gigahertz into 1.25, थोड़ा सा इसने बैंडविड्थ को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, 13.1 गीगाहर्ट्ज इंटू 0.95। ठीक है, अब आंसर कैलकुलेट करो। आई थिंक दिस शुड कम आउट टू बी 8.19 एंड 12.45। 8.19 गीगाहर्ट्ज टू 12.45, ये आपका आ गया मॉडिफाइड वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, देखो क्वेश्चन में ऐसा बोलने की जगह कि आपको ए और बी का डेटा देने की, सॉरी ए और बी का के थ्रू अगला मोड बताने की जगह दे कैन ऑल्सो मेंशन दैट द रेशियो ऑफ द single mode operation so that the bandwidth can be maximized. So whenever you are talking about the maximum bandwidth, the next higher mode by default becomes T20. ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.